अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Professor Dr. Muhammad Suhail Khan and I am Assistant Professor of Zoology in DJSN Government Science College, Karachi. स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के तीसरे हिस्से पर बहस करेंगे और इससे पहले हमने दो हिस्सों पर डिस्कशन किया था और उसमें पहला इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था, बायोकेमिस्ट्री था, और दूसरा जो था वाटर के ऊपर था। इससे पहले कि हम इसको डेप्थ में जाएं, सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। चैप्टर की समरी कुछ इस तरीके से है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उसमें पहला जो है इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है, दूसरा वाटर के हवाले से है और इन दोनों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। और अब आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हवाले से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पहले केमिस्ट क्लासिफाई करते थे मॉलिक्यूल्स को कि ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और जो वर्ड ऑर्गेनिक ओरिजिनली मीन्स दैट दीज मॉलिक्यूल्स कुड ओनली बी सिंथेसाइज्ड विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो कहते थे कि सब वही मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तैयार हो सकते हैं, वही दरअसल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। लेकिन आजकल हम अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ चेंज हो चुकी है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम अपनी लैब में भी तैयार कर सकते हैं, इसलिए अब इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। Modern definition of organic molecules is modified as molecules containing carbon as basic element bounded covalently with hydrogen atom, यानी कार्बन एटम के साथ अगर कोवलेंटली बॉन्ड हुए हुए हैं हाइड्रोजन एटम, तो हम उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत बड़े और पेचीदा होते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन कार्बन एज बेसिक एलिमेंट और इन विच हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली बाउंडेड विद कार्बन। जैसे यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम वाटर भी कहते हैं। इन तीनों में अगर हम देखें तो जो मेन या बेसिक एलिमेंट है वो डू नॉट कंटेन कार्बन एज बेसिक एलिमेंट, यानी यहाँ पर कार्बन बेसिक एलिमेंट के तौर पर नहीं है। अभी हमने यहाँ पर बात की कि सब इनको हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इसी हवाले से इसके कुछ इस इमेज में बताया है कि हम ये जो मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनको किसी भी लैब में तैयार कर सकते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस को देख सकते हैं वगैरह वगैरह। कंडेंसेशन या सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। Molecules which form a structure and carry out activities of
cells are huge and highly organized molecules called macromolecules. These macromolecules are composed of large number of low molecular weight building blocks or subunits called monomers like amino acids. Macromolecules are called polymers. Poly means many and mers means molecules. Macromolecules can be divided into four major categories. For example, proteins, polysaccharides, lipids, and nucleic acids. Proteins are composed of subunits called amino acids. Polysaccharides are composed of monosaccharides. Fatty acids and glycerols are the subunits of fats, and nucleotides are subunits of nucleic acids. Macromolecules are constructed from monomers by a process that resembles coupling rail car onto a train. The basic structure and functions of each macromolecules family is very similar in all organisms from bacteria to human beings. Two monomers join together when a hydroxyl group is removed from one monomer, a hydrogen is removed from other monomer. यानी कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल बनाया जाता है या लार्ज मॉलिक्यूल तैयार होता है, और इस लार्ज मॉलिक्यूल बनने का तरीका यह है कि हम कोई से भी दो मोनोमर्स ले लेते हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे तो हम इसको कंडेंसेशन कहते हैं. The joining of two monomers is called condensation. This type of condensation is called dehydration synthesis because water is removed, dehydration, and a bond is made synthesis. यानी यहाँ पर जब दो अदद मोनोमर्स में से एक में से हाइड्रोक्सिल आयन और एक में हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा तो ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे. अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो इन दोनों मोनोमर्स के जो कार्बन हैं आपस में बाइंड हो जाएंगे बॉन्डिंग के साथ और फिर ये कंडेंस हो जाएंगे और इस तरीके से वाटर वहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं. Condensation always takes place by a proper enzyme and energy expense. इसको कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ एंजाइम्स के ज़रिए भी एनर्जी यूटिलाइज करते हुए हम अपनी लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं. इसका जो दूसरा मेथड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने का उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स को, यानी अगर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको तोड़ने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं. अनदर प्रोसेस विच इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, यानी वाटर की ब्रेक डाउन के ज़रिए हम इसको बहुत सारे पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं. प्रोसेस ड्यूरिंग विच polymers are broken down into their subunits monomers by the addition of water is called hydrolysis. और यहाँ पर ये जो हाइड्रोलिसिस होगी उस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा जो कि जो मोनोमर्स हैं उसमें ऐड हो जाएगा. During this process, a water molecule breaks into hydrogen ion and hydroxyl ion with the help of enzymes, whereas hydroxyl ion group attached to one monomer and hydrogen ion attached to the other. When a bond is broken, energy is released and made available.
When each cell rebuilds many of its parts during metabolism, macromolecules are either formed or broken down. इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जैसे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें डाइजेशन जब होती है तो उसमें हम देखते हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, उनमें हाइड्रोलिसिस होती है। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद और ये हाइड्रोलिसिस दरअसल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से होती है, जिसके नतीजे में ये छोटे छोटे मोनोमर्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर यहाँ पर when reach to the cell form macromolecules और polymers by the process of condensation। और जब ये जो मोनोमर्स हैं सेलुलर लेवल पर चले जाते हैं तो फिर ये वहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में पॉलीमर्स बनते हैं। जबकि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर मोनोमर्स सिंपल फॉर्म में या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट और सल्फेट्स की सूरत में सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं और फिर ये पॉलीमर्स बनाते हैं। The monomers later on assemble form macromolecules in source zinc cell by the process of condensation, while the other cells, when require these molecules either for building purpose or to produce energy, these molecules break into monomers by the process of hydrolysis. यहाँ पर हम विजुअल रिव्यू करेंगे डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस का। ये जो प्रोसेस यहाँ पर दिखाया है, इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, जिसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं और इसी को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पॉलीमर ये है और इसके साथ अगर इस मॉलिक्यूल को जोड़ना है तो इसके एक जो पॉलीमर है उसका हाइड्रोजन आयन और दूसरे का जो मोनोमर है उसका हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो मौजूद कार्बन है वो इसके बाइंड हो जाएंगे और ये लॉन्गर पॉलीमर बन जाएगा। यानी डिहाइड्रेशन रिमूव्स a water molecule forming a new bond। जबकि हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर लॉन्गर पॉलीमर बना था, यहाँ पर इस लॉन्गर पॉलीमर को हम ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं। जब हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका मतलब ये कि इसकी जो बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर वाटर ऐड करना पड़ेगा। और जब ये वाटर की ब्रेक डाउन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा, जो कि ये एक पार्ट के साथ हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरे के साथ हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा। और इस तरीके से जो लार्जर पॉलीमर है वो स्मॉल पॉलीमर में या शॉर्ट पॉलीमर में डिवाइड हो जाएंगे। इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, डिफाइन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। और इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाउ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन मॉडिफाई इन लार्ज मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम इसको वाइंड अप करते हैं। इस हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।